दोस्तों, हाल ही के अंदर मुंबई के अंदर से जो तरबूज कांड वाली जो कहानी निकल के आई थी, उस कहानी ने पूरे देश को सहमा दिया था और देश के अंदर लोगों ने तरबूज खाना छोड़ दिया था। अच्छा, ये बात ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों से ऐसे बोल रहा हूँ कि तरबूज बाकायदा मैंने भी खाना छोड़ दिया। दिल के अंदर अजीब सी दहशत थी। अब एआई का दौर है तो सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग तरीके की वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि तरबूज को किसी जहरीले जो जीव जंतु होते हैं जैसे सांप कीड़ा ऐसा कुछ होता है उसने काट लिया होगा, या फिर यह भी दिखाया जाता है कि तरबूज के अंदर जहरीले इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि तरबूज लाल दिखे और मीठा हो। कुछ वीडियोस में ऐसा भी दिखाया जाता है कि तरबूज जो है वो ज़्यादातर मार्केट के अंदर नकली ही बेचा जा रहा है। अच्छा, इस तरीके से ये हुआ कि किसानों के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और तरबूज की जो मार्केट है ये एकदम ठंडी पड़ गई, क्योंकि मुंबई के अंदर 4 लोगों की तरबूज खाने की वजह से जान चली गई। लेकिन दोस्तों, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसके ऊपर जांच बैठती है, तफ्तीश होती है। और इस केस के अंदर जो जांचें हुई हैं, जो तफ्तीश हुई है, यकीन मानिए दोस्तों, जब इस पूरी कहानी को आप लोग सुनेंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और अभी तक जांचों के अंदर क्या कुछ सामने आया है, एक से बढ़कर एक ट्विस्ट इस कहानी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें ताकि हमारे चैनल को फिर से अगेन बूस्ट मिल सके। दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है 26 अप्रैल साल 2026 की सुबह के तकरीबन 6:30 बजे के आसपास। जगह थी मुंबई, और मुंबई में एक जगह लगती है जिसको बोला जाता है भिंडी बाज़ार, और इसी भिंडी बाज़ार के अंदर एक जगह पड़ती है पामधुनी, और यहीं पर एक परिवार रहा करता है जिसका नाम है डोकड़िया परिवार। और इसी परिवार में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास बताई जाती है। उनकी पत्नी है जिनका नाम नसरीन है, उनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास बताई जाती है। और अब्दुल्ला और नसरीन की टोटल 2 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम जैनब है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। एक बेटी का नाम आयशा है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल के आसपास है। लेकिन इसी 26 अप्रैल साल 2026 को सेकंड वाले फ्लोर पर अब्दुल्ला परिवार रहा करता था। अचानक से अब्दुल्ला परिवार के घर के अंदर से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं जिसमें कोई कराह रहा था, किसी को दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। लिहाजा फिर उस घर को खोला जाता है, देखा जाता है। तो उसके बाद में जो नज़दीकी डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है जैद कुरैशी को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है कि इस परिवार के साथ में क्या कुछ हुआ। लिहाजा जैद कुरैशी देखते हैं तो जो छोटी वाली बेटी होती है उसकी नब्स बिल्कुल धीमी पड़ चुकी होती है, इसलिए वो उसे मुंह से सांस देने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जैद कुरैशी कहते हैं इन्हें तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंचो, वरना इस परिवार के साथ में कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। लिहाजा उसके बाद में जो एक हॉस्पिटल है जिसको बोला जाता है सिद्दीकी हॉस्पिटल, ये लोग सिद्दीकी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ पर उपचार शुरू किया जाता है। लेकिन सिद्दीकी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो थोड़ी ही देर के बाद में हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि इन्हें हायर मेडिकल लेकर जाना चाहिए। लिहाजा उसके बाद में इस परिवार को लेकर जे हॉस्पिटल पहुँचा जाता है। लेकिन जब तक ये लोग जे हॉस्पिटल पहुँचते हैं शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। जो छोटी वाली बेटी है जिसका नाम जैनब था उसकी मौत हो जाती है। बड़ी वाली बेटी आयशा की भी हालत ख़राब थी, जो माँ नसरीन थी उसकी भी हालत ख़राब थी, अब्दुल्ला की भी हालत ख़राब थी। लिहाजा सूचना पुलिस को भी दे दी जाती है कि इस परिवार के अंदर ऐसा कुछ हो गया। पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद में पुलिस पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि अब्दुल्ला परिवार ने अपने घर के अंदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उन्होंने कुछ मेहमानों की, कुछ गेस्ट लोगों की दावत की थी और बिरयानी का इंतज़ाम किया था। पूरे ही परिवार ने, सब लोगों ने बिरयानी खाई। बिरयानी खाने के बाद में जो मेहमान लोग होते हैं वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन रात के लगभग 12 से 1 बजे के बीच में फ्रिज के अंदर एक तरबूज रखा हुआ था। अब्दुल्ला परिवार सोचता है कि चलो ठीक है, नींद नहीं आ रही तो तरबूज खा लेते हैं। और जैसे ही अब्दुल्ला परिवार तरबूज खाता है सब परिवार की हालत बिगड़ने लग जाती है। लिहाजा जे हॉस्पिटल के इलाज के दौरान ही परिवार के जो 4 सदस्य थे उन चारों सदस्यों की मौत हो जाती है। अब्दुल्ला जिनकी उम्र 45 साल के आसपास बताई जाती है उनकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद में उनकी पत्नी नसरीन, उनकी भी मौत हो चुकी है। आयशा जो बड़ी वाली बेटी है 16 साल जिसकी उम्र है उसकी भी मौत हो चुकी है। जैनब जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है उसकी भी मौत हो चुकी है।
अब जैसे ये सूचना, ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, हमारी नेशनल मीडिया के थ्रू जैसे ही मार्केट में फैलती है, लोगों के अंदर एक अजीब तरीके का खौफ बैठ जाता है। लोग तरबूज खाना तो छोड़िए, तरबूज की तरफ देखने को भी तैयार नहीं होते हैं। कुछ लोगों के फ्रिज में तरबूज रखे होते हैं तो वो लोग फ्रिज से तरबूज निकाल कर फेंक देते हैं। और वैसे ही फलों को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी वीडियोस चलती हैं, कीटनाशक दवाओं, पेस्टिसाइड, इस तरीके की मिलावट देखी जाती है। हाल ही में एक वीडियो जो कि ट्रेन के जो स्टेशन होते हैं वहाँ से वायरल हो रहा है कि एक महिला खीरे छिले हुए हैं, उन खीरों को एक हरे कलर के रंग में डुबो रही है ताकि वो तरो और ताज़ा लग सकें। तो इस तरीके की खबरें लगातार आती रहती हैं। लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम मढ़ देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को कोई नहीं समझता। इंसान को ये सोचना चाहिए कि 2 रुपये कमाने के लिए वो जो कुछ कर रहा है, इससे किसी के परिवार का चिराग बुझ सकता है, किसी के परिवार की ज़िंदगी तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। खैर, ये तो बातें थी। अब जब पुलिस तक बात पहुंचती है तो पुलिस किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी। लिहाजा आस पड़ोस में जितने भी तरबूज के फल विक्रेता थे, उन सारे ही फल विक्रेताओं के पास पुलिस पहुंचती है, सैंपल्स वगैरह लेती है। घर के अंदर से जो सैंपल्स थे, उन सैंपल्स को भी कलेक्ट किया जाता है और जांच शुरू की जाती है। लेकिन दोस्तों, जब जांच शुरू की जाती है तो यहाँ से बड़ी अजीब और बड़ी हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल जो अब्दुल्ला परिवार था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि इनके जिस्म के अंदर जहर मिला है, जिसको बोला जाता है जिंक फॉस्फेट। अब जिंक फॉस्फेट इनके जहर में क्या आया, उनके तरबूज में कैसे पहुंचा? लिहाजा उसके बाद में पुलिस तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि घर के अंदर चूहे भगाने की दवा मिली थी। चूहे मारने की नहीं, चूहे भगाने की। इसको ध्यान से सुनिएगा। चूहे भगाने की दवा मिली थी। तो शुरुआत में लोगों को लगा कि हो सकता है यही चूहे भगाने की दवा उन्होंने तरबूज के अंदर मिलाई हो और खा ली हो। लेकिन उससे भी बड़ा कहानी के अंदर ट्विस्ट जब आता है, तरबूज के अंदर मिला था जिंक फॉस्फेट, और जो चूहे मारने की या चूहे भगाने की जो दवा थी उसके अंदर जिंक फॉस्फेट था ही नहीं। अब ये सवाल कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तरबूज के अंदर बाहर से दवा मिलाई गई हो? फिर उसके बाद में एक नया ट्विस्ट ये आता है कि साल 2019 की ये बात है। एक व्यक्ति है जिसका नाम आफताब है। आफताब इस अब्दुल्ला को बहुत अच्छे से जानता है। आफताब की मुलाकात होती है फेसबुक के ऊपर एक हमीदा नाम की लड़की से। हमीदा जो कि यूएसए के अंदर एक मेकअप आर्टिस्ट है, अच्छा कमाती है, अच्छा पैसा है, नाम है, रुतबा है। आफताब से दोस्ती होती है, दोस्ती मोहब्बत में बदलती है, बात शादी तक पहुंच जाती है। लेकिन आफताब हमीदा से कहता है कि उसे 25 लाख रुपए की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्या तुम उसको 25 लाख रुपए मुहैया करा सकती हो? हमीदा बोलती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, 25 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन हमीदा आफताब के थ्रू इस अब्दुल्ला से भी बात किया करती थी, और अब्दुल्ला के ही थ्रू वो इस आफताब को 19 लाख रुपए देती है। उसके बाद में हमीदा की और आफताब की शादी भी होती है। 6 लाख रुपए साल 2023 में दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी कहानी और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि जो आफताब था और जो हमीदा थी, इन दोनों के जो रिलेशनशिप था, जो वैवाहिक जीवन था, इसके अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में कलेश, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। इसको लेकर हमीदा पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराती है। हालांकि इस विषय में भी जांच चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि हमीदा ने 26-25 लाख रुपए दिए थे। तो फिर एक थ्योरी ये भी लग रही है कि जो 25 से 26 लाख रुपए हमीदा ने आफताब को दिए थे, वो अब्दुल्ला के थ्रू दिए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन 25 लाख रुपए का कोई दबाव अब्दुल्ला के ऊपर हो। अलग अलग ट्विस्ट आ रहे हैं, अलग अलग ट्विस्ट पर पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अभी तक जिस तरीके की अफवाहें चल रही थी कि तरबूज खाने से पूरे परिवार की मौत हो गई, तरबूज के अगेंस्ट एक भी एविडेंस पुलिस को नहीं मिला है। हाँ, इतना ज़रूर है, ये तो पता चला है कि चूहा मारने वाली दवा या कोई जहरीला पदार्थ उस तरबूज के अंदर ज़रूर मिला है। लेकिन वो पदार्थ कहाँ मिलाया गया, किसने मिलाया, क्यों मिलाया, ये अभी भी पुलिस की जांच का विषय है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी स्टोरी के बारे में आप लोग जो भी सोचें, मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों ने कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी किए थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स आए थे, इसमें जो पहला कमेंट्स है, ये कमेंट्स है विजय भाम का। और विजय भाम लिखते हैं, सर जी हमारे यहाँ गोरखपुर की घटना है। पडरी बाजार की शादी के दूसरे दिन बाद जहाँ जहर खाने की वजह से दूल्हे की मौत हो गई, कृपया कर इस पर कहानी बनाइए।
तो मैं इस कहानी के ऊपर रिसर्च करूंगा और हो सकता है कि कल के दिन मैं आपको ये कहानी सुनाऊं। मंसूरी भाईजान जी के कुछ कमेंट्स हैं, शुक्रिया। लिखते हैं गुड जॉब। तो मेरे भाई शुक्रिया। रशपाल जी सिंह है, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी ब्रो। तो रशपाल सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया। उसके बाद इरशाद मंसूरी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहबाज भाई। तो शुक्रिया मेरे भाई। विनोद उपाध्याय लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है मलिक भाई। तो विनोद उपाध्याय जी शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं घर में शादी की वजह से कमेंट्स लेट आया। तो कोई बात नहीं फरजाना सिद्दीकी जी, आप शादी को अच्छे से एंजॉय करिए। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं कहानी, लिखते हैं सीसीटीवी पड़ोसी से ज़्यादा खबरी होते हैं। तो अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया आपका। खैर दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। बहुत सारे लोग इस समय वॉइस को लेकर थोड़ी सी चिंता जता रहे हैं कि वॉइस उस तरीके से क्लियर और क्रिस्पी नहीं आ पा रही है। तो उसके लिए मैंने माइक ट्राई किया। तो रॉड का माइक अगर हम खरीदते हैं तो 25 से 26 हज़ार रुपये का माइक मिलता है। तो अभी वहाँ तक पहुँचने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए आप अगर चाहें तो ऐसे ही गुजारा कर सकते हैं, वरना अगर कोई चाहे तो मुझे रॉड का माइक गिफ्ट कर सकता है। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।